Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. जब भी बाजार में गिरावट आती है तो रिटेल इन्वेस्टर से लेकर फंड मैनेजर तक कैश होल्डिंग बढ़ाने लगते हैं और फिर ऐसे समय का इंतजार करते हैं जब मार्केट में तेजी आए और वो पैसा लगा सकें। लेकिन क्या सच में मार्केट की गिरावट में कैश होल्डिंग को बढ़ाना सही कदम है? क्या बाजार गिरने पर निवेश को रोक देना चाहिए? क्या कैश बढ़ाने से आपको कोई फायदा हो सकता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है और इस पर ईडलवाइज एएमसी की एमडी एंड सीईओ राधिका गुप्ता क्या कहती हैं, इस बारे में भी आपको डिटेल देंगे। साथ ये भी बताएंगे कि एसआईपी पर राधिका गुप्ता की क्या राय है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राधिका गुप्ता ने कहा कि बाजार गिरने पर कैश रखने वाले लोगों को महान समझा जाता है। कैश को लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनका कहना है कि फंड मैनेजर स्टॉक और सेक्टर चुनने वाले लोग होते हैं। फंड मैनेजर जियोपॉलिटिक्स की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ऐसे में कैश को लेना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये काम हम साइंस के भरोसे छोड़ते हैं, इमोशंस के भरोसे नहीं। ये कहना है राधिका गुप्ता का। अब कैश होल्डिंग पर ईडलवाइज की क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर राधिका गुप्ता ने कहा कि ईडलवाइज म्यूचुअल फंड भीड़ से बिल्कुल अलग चलता है। पिछले 7-8 साल से ईडलवाइज एएमसी की पॉलिसी क्लियर है और पॉलिसी ये है कि इक्विटी फंड्स में कभी भी बड़ा कैश कॉल नहीं लेते और फंड्स में कैश का हिस्सा सिर्फ 2 से 3% रहता है। कभी भी 10% से ऊपर कैश का हिस्सा ईडलवाइज म्यूचुअल फंड में नहीं जाता। अब अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो मार्केट के बुल रन के दौरान कई इन्वेस्टर्स ये कहकर कैश में शिफ्ट किया कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। इस पर राधिका गुप्ता का सीधा जवाब ये था कि अगर इन्वेस्टर को मिड कैप का रिस्क नहीं लेना तो वो हमें पैसा ना दें। हमारा काम है मिड कैप में इन्वेस्ट करके बेंचमार्क को हराना। हम कैश में बैठने के लिए पैसा नहीं लेते। वैल्यूएशन महंगे लगें तो डिफेंस सेक्टर छोड़कर आईटी या फिर किसी ऐसे सेक्टर में जा सकते हैं जहां पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहे हों। अब ये तो हुई कैश होल्डिंग की बात। तो अब आपको बताते हैं कि एसआईपी पर राधिका गुप्ता की क्या राय है। राधिका गुप्ता कहती हैं कि इन्वेस्टर्स अब मैच्योर हो रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि एसआईपी कोई रिटर्न कमाने वाली स्कीम भर नहीं है, बल्कि एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन है। उनका कहना है कि ईडलवाइज मिड कैप फंड में 10 साल का एसआईपी रिटर्न मिनिमम 9% का रहा है, यानी कि इसमें नुकसान की संभावना बहुत कम है। राधिका कहती हैं कि अगर मार्केट गिरता है तो एसआईपी करने वाला इन्वेस्टर और ज्यादा यूनिट्स खरीद पाता है, यानी उसे लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। उनका यह भी कहना है कि हम जैसे लोग पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर लोगों को ये समझा रहे थे और अब इसका असर दिखने लगा है। लोग हमारी बात सुनने लगे हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर लोग 4 महीने पहले जब मार्केट में गिरावट चल रही थी तब अपनी एसआईपी बंद कर देते तो आज उन्हें भारी नुकसान हो सकता था। अब निवेशकों के लिए क्या सबक है इसमें, ये भी जानना बेहद जरूरी है। राधिका गुप्ता कहते हैं कि एसेट एलोकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन आप कहाँ पैसे लगा रहे हैं वो होना चाहिए। किसी एक फंड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गोल्ड और इंटरनेशनल फंड में भी एक्सपोजर रखना चाहिए। साथ ही फोमो में आकर फैसले ना लें और बाजार में उतार चढ़ाव से बिल्कुल ना डरें। गिरावट से डरकर एसआईपी बंद ना करें और डरकर नहीं बल्कि डिसिप्लिन से निवेश करना ही स्मार्ट तरीका है। तो हमने आपको ईडलवाइज की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता की राय बताई कि कैश होल्डिंग पर उनकी क्या राय है और एसआईपी करने वालों को उनका क्या मैसेज है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.